लो भाई, अब यह बैल नहीं बैठेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरियाणा के एक गांव में एक हरलाल जाट नाम का किसान रहता था। हरलाल जी खेती का काम और सामान परिवहन का काम करते थे। हरलाल जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गांव में आने वाले संत महंतों का बहुत आदर करते थे। एक बार उस गांव में एक संत आए हुए थे। गांव में 2-3 दिन रुकने आए और सत्संग कर रहे थे। हरलाल जी संत के पास पहुंचे और कुशल मंगल पूछा। हे महात्मा जी, आप किस गांव से हो? कौन आपके माता पिता हैं? भाई, मैं तो जन्म से ही अनाथ हूं। जब कोई नहीं बचा तो घर त्याग दिया और अब परमात्मा के भजन करता हूं और अपनी भक्ति करता हूं। हे महात्मा, आप कृपया करके हमारे घर रुकिए। हमें आपकी सेवा का मौका मिलेगा और हमें भगवान की महिमा सुना देना। आपके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था कर दूंगा और भोजन भंडारा भी दास के घर से ही कर लेना। आपको भक्ति में कोई बाधा भी नहीं आएगी और हमारे अच्छे कर्म भी बन जाएंगे। ठीक है भक्त जी, मुझे तो 2 रोटी चाहिए, बाकी जैसा आप चाहो। हरलाल जी बहुत खुश हुए और संत को अपने घर ले आए। हरलाल जी के महिलाओं तथा पुरुषों का अलग अलग मकान थे। पुरुषों वाले मकान की छत पर बनी एक चौपाल में वह साधु रहने लगे। कुछ वर्षों बाद वह संत शरीर त्याग गए। हरलाल जी ने उनकी याद में अपने खेत में एक यादगार बना दी। कुछ वर्षों बाद की बात है। हरलाल जी के सामान परिवहन के 2 बैल थे। उनमें एक गोरे रंग का बैल कामचोर था। सामान परिवहन के दौरान वह रास्ते में बैठ जाता था। हरलाल जी उसे बड़ी मुश्किल से लठ मारकर उठाते थे। वह उठता और कुछ दूर चलकर फिर बैठ जाता। हरलाल जी उस बैल से बहुत परेशान थे। एक दिन हरलाल जी उस बैल से सामान उतारकर सुबह सुबह वापस आ रहे थे। उनके रास्ते में छुड़ानी गांव पड़ता था, जहां संत गरीब दास जी आए हुए थे। वह बैल छुड़ानी गांव में आकर बैठ गया। हरलाल जी उसे उठाने के लिए लठ मारने लगे। पास ही एक कुएं पर संत गरीब दास जी स्नान कर रहे थे। क्या हुआ भाई, गऊ का जाया है, इसे इतना क्यों पीट रहे हो? क्या बताऊं भाई, इसने मेरा खून सुखा दिया। थोड़ी दूर चलता है और फिर बैठ जाता है। ऐसे मार मार कर उठाना पड़ता है। संत गरीब दास जी उस बैल के पास आए और उसके कान में कुछ कहा। इतने में वह बैल झट से खड़ा हो गया। लो भाई, अब यह बैल नहीं बैठेगा। हरलाल जी को बहुत आश्चर्य हुआ। अच्छा, ठीक है भाई, ये खड़ा हो गया, वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ और बैल लेकर चल पड़े। वास्तव में बैल नहीं बैठा और दूसरे वाले बैल से भी तेज चल रहा था। हरलाल जी बहुत अचंभित हुए। अरे वाह, उस व्यक्ति में तो बड़ी करामात लगती है। लेकिन वह कौन था? न मैंने उसे नाम पूछा और न ही उसका पता। वह है तो कोई सिद्ध पुरुष ही। हरलाल जी को बड़ा पछतावा भी हो रहा था और उस व्यक्ति से वापस मिलने की सोचने लगे। एक काम करता हूं, कल उसी समय वापस जाऊंगा। वहीं पर स्नान करने आएंगे ही, शायद वही मिल जाए। अगले दिन हरलाल जी उसी समय उस कुएं पर पहुंचे। क्या हुआ भक्त हरलाल, बैल के बारे में पूछने आए हो क्या? क्या आपसे क्या छुपा है महात्मा जी? मैं जानने तो वही आया हूं, लेकिन आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। कौन है आप? आपका क्या नाम है? और उस बैल को आपने ऐसा क्या किया था? आओ हरलाल, आज मैं आपको यह संपूर्ण सच्चाई बताता हूं। आपने कुछ वर्ष पहले एक साधु को अपने घर सेवा के लिए रख रखा था, उनका क्या हाल है? हाँ जी,
वो तो कब के शरीर त्याग गए। भाई, उस साधु के पास सत्य साधना तथा भक्ति नहीं थी। वह आपका भोजन खाकर सो जाता था और साधना जैसी भी थी उसे कम करता था। अब उस पर तेरा जो ऋण चढ़ गया वह बाकी रह गया है, तो उसे चुकाने के लिए आज उसे बैल बनकर आपके घर आना पड़ा है। और गोरे रंग वाला बैल वही साधु है। इसकी आदत अभी भी नहीं गई है, काम करता है कम और बैठ जाता है। एक बार मैं आपके घर गया था जब वह साधु जिंदा था। मैंने उसे सतभक्ति के बारे में बताया, लेकिन उसने अभिमान वश स्वीकार नहीं किया। उसने मुझे गृहस्थी बताया और स्वयं को बाल ब्रह्मचारी बताकर गर्व महसूस कर रहा था। अब बन गया बैल और चुका रहा है अपना कर्ज। भाई, मैंने तो उससे बस इतना कहा था कि बेटे, तूने जो इसका खाया वह चुकाना ही पड़ेगा। अब उसे लठ खाकर चुका, चाहे राजी राजी चुका दे, चुकाना पड़ेगा पूरा। उसके ये बात समझ आ गई और अब वह रुकता नहीं। हे महात्मा, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। सतभक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। आज से मैं भी आपके साथ ही रहूंगा और सतभक्ति करूंगा। नहीं भक्त हरलाल, अपना काम भी करो, गृहस्थी जीवन जीवो और सतभक्ति भी करो। भक्ति के लिए घर बार त्यागने की जरूरत नहीं है। गाड़ी बाहों खुश रहो, खेती करो खुशहाल। साई सिर पर राखियो, सही भक्त हरलाल। भगवान की आज्ञा में रहो और सतभक्ति करो, नेक काम करो, फिर आप भी सच्चे भक्त बन जाओगे। हरलाल जी बहुत खुश हुए और संत गरीब दास जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। हरलाल जी ने अपने पूरे परिवार को भी संत गरीब दास जी से नाम दीक्षा दिलाई और सतभक्ति की। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।